सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपनी लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डोमिनेंस और अब ये बोल सकते हैं कि हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के नियम स्टार्ट करे थे। और जैसे कि हमें पता है कि वंशागति में हमारे पास 3 नियम हैं। सबसे पहला नियम है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम। और तीसरा नियम है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला नियम हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था और हमने जाना था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम क्या होता है और उसके कुछ अपवाद भी हमने पढ़े थे। वहीं से कंटिन्यू करते हुए देखते हैं एक बार। जो पहला नियम था वो था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस और अगर इस नियम की हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और प्रभाविता के नियम की, तो हमने पढ़ा था कि जब दो विषम गुणों वाले युग्म विकल्पी एक साथ उपस्थित हों तब क्या होता है, एक जो प्रभावी वाला होता है वो क्या करता है, अपना जो लक्षण है उसको प्रदर्शित कर देता है पूर्ण रूप से। जो अन्य शेष होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी, वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते और छिपे रहते। यही हमारा प्रभाविता का नियम है कि जो हमारा प्रभावी है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप को प्रदर्शित कर लेगा। जो अप्रभावी है, अप्रभावी मतलब रेसेसिव, यहां पर वो किसको दिखा रहा है, ड्वार्फनेस, बौनेपन, ठीक है। और यहां पर किसका है, हमारा डोमिनेंट। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें दो विषम युग्मी कंडीशन दिख रही है, ठीक है। दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं, अलग अलग। एक कैसा है, कैपिटल टी है, एक कैसा है, स्मॉल टी है। कैपिटल टी क्या दिखा रहा है, हमारा डोमिनेंटली, प्रभावी, जबकि स्मॉल टी क्या दिखा रहा है, हमारा अप्रभावी। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, हमने आपको पहले ही बताया था कि एक लंबा और एक टॉल हाइटेड एक बच्चा खड़ा हुआ है और एक शॉर्ट हाइटेड खड़ा हुआ है, तो आपको कौन दिखाई देगा ज्यादा, बड़ा वाला। तो यही चीज एग्जांपल आप याद रखिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, अगर एक भी प्रभावी साथ में आ गया तो अप्रभावी अपने आप को नहीं दिखा पाएगा और वो छिपा रहेगा। जिस कंडीशन को हम बोलते हैं मास्क्ड कंडीशन, ठीक है। यही हमारा प्रभाविता का नियम है कि विषम युग्मी कंडीशन में एक क्या होगा, प्रभावी अलील होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। प्रभावी अपने आप को दिखा देगा, अप्रभावी अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। फिर हम लोगों ने इसके अपवाद पढ़े थे। जिसमें हमने पहला अपवाद पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, इनकम्प्लीट मतलब पूरा कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहा, पूर्ण रूप से प्रभाविता अपनी नहीं दिखा पा रहा है। तो इसका हमने एग्जाम्पल देखा था। क्या था इसका एग्जाम्पल, गुलाबास, और जिसको हम क्या दूसरा नाम क्या था इसका इंग्लिश में, स्नैपड्रैगन। और साइंटिफिक नेम क्या था, एंटीराइनम
राइनम की स्पेलिंग याद रखना, एंटीराइनम मार्जस। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब भी जो F1 पीढ़ी होती है वो क्या होती है, जनकों से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे जनक होते हैं, पेरेंट होते हैं, उससे जो हमारी F1 पीढ़ी आ रही है वो बिल्कुल कैसी है, अलग है, विपरीत है। ठीक है, उनके लक्षणों के बीच में आ रही है, ना तो वो मतलब फीमेल पेरेंट की तरह है, ना तो वो मेल पेरेंट की तरह है, बल्कि एक अलग ही लक्षण प्रदर्शित कर रही है। और F1 पीढ़ी में क्या हो रहा है, हमारा जो प्रभावी है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने देखा था कि हमने रेड फ्लावर लिए थे, उनका क्रॉस हमने किसके साथ करा था, व्हाइट के साथ। ये कैसा था हमारा, रेड कलर के, और ये कैसे थे हमारे, व्हाइट कलर। मतलब दो पौधे थे, एक पौधे में क्या आ रहे थे, रेड कलर के फ्लावर आ रहे थे, और एक में व्हाइट कलर के फ्लावर आ रहे थे। उनके बीच में हमने संकरण कराया, और जब हमने संकरण कराया तो यहां से हमारी गेमीट्स क्या निकले, कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहां से क्या निकले हमारे, ये क्या बनाए मैंने, गेमीट्स। फिर मैंने इनका क्या करा दिया, संकरण करा दिया। अब ये कैसा दिखना चाहिए था, अगर हम प्रभाविता के नियम को फॉलो करें तो ये हमें कैसा दिखना चाहिए था, कैसा दिखना चाहिए था, अगर प्रभाविता का नियम को हम फॉलो कर रहे हैं तो रेड दिखना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास एक भी अगर प्रभावी वाला आ गया, एक भी अगर ऐसा वाला आ गया तो कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। जबकि ऐसा नहीं हुआ, यहां पर हमें कौन सा कलर दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है। ये भी पिंक, ये भी पिंक, ये भी पिंक, ये भी। रीजन भी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हुआ वेरी गुड ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स मतलब क्या, अगर आपको याद हो, जब आप भी कोई भी कलर मिक्स कर रहे होते हो कलर पैलेट में, तो अगर आप रेड कलर डालते हो, उसके बाद आप व्हाइट कलर डालते हो, तो क्या कलर बन जाता है, पिंक। तो यहां पर भी यही हुआ कि जो प्रभावी था, ठीक है, जो प्रभावी था वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाया। ठीक है, जो प्रभावी था वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाया, जबकि जो अप्रभावी था उसने भी अपने आप को कुछ हद तक प्रदर्शित कर दिया। और जो लक्षण आए F1 पीढ़ी में वो कैसे आए, इन बिटवीन आए, दोनों के बीच के आए। तो यही हमारी कंडीशन कैसी हो गई, हमारी अपूर्ण प्रभाविता वाली। समझ में आया। और हमने जब इसका F2 पीढ़ी देखी थी, ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जीनोटाइपिक था, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, वो कैसा आ रहा था, दोनों के दोनों क्या आ रहे थे, 1:2:1, 1:2:1। ये याद आया नहीं आया कि जब हम लोगों ने इनका क्या कराया, सेल्फिंग कराया। दूसरे स्टेप में अगर आप इसको समझो, अगर मैं कैपिटल आर इसकी सेल्फिंग करा रहा हूं, तो यहां से क्या गेमिट्स निकलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से निकलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपने यहां पर लिख दिया, ये आया कैपिटल आर, ये आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये कैसे दिखेगा हमें, रेड कलर का, ये अगेन पिंक कलर का, ये अगेन पिंक कलर का, ये व्हाइट कलर। ठीक है, जीनोटाइप मतलब जीन का, एक हमें इस तरीके का दिख रहा है, दो हमें इस तरीके के दिख रहे हैं, और एक हमें इस तरीके का दिख रहा है। फिनोटाइप मतलब जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, लक्षण प्राप्त। तो मुझे एक लाल कलर का दिख रहा है, दो मुझे पिंक कलर के दिख रहे हैं, और एक मुझे व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो ये था हमारा अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, बिल्कुल
अब देखिए जो दूसरा अपवाद है हमारा वो है कोडोमिनेंस और सहप्रभाविता। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सह का मतलब क्या है, साथ साथ, मतलब, और प्रभाविता मतलब डोमिनेंस, कि अगर दो आपके विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में अगर हम संकरण कराते हैं और दो विपरीत लक्षण अगर एक साथ आ जाते हैं तो दोनों अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा है फॉर एग्जांपल ए और बी साथ साथ आ गए, तो हमने देखा है कि एक ही लक्षण आएगा, या तो ए आ रहा होगा या बी आ रहा होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अगर दो विपरीत लक्षणों वाले अगर एक साथ आ गए तो क्या होगा, दोनों अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करेंगे और उसी को ही हम बोलते हैं कोडोमिनेंस और सहप्रभाविता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल। तो अगर आप देखोगे कोडोमिनेंस का एग्जांपल, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा ब्लड ग्रुप। अगर हम अपनी ही बात कर रहे हैं तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप। जैसे आपको पता है कि जीन क्या होता है, एनी ऑफ यू कोई बताएगा जीन क्या है? वह अनुवांशिक कारक जो किसी जीव में एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। हमने पढ़ा था। तो हमारा ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल हो रहा है? आई जीन से। कौन से जीन से? अब अगर आप यहाँ पर देखो ब्लड ग्रुप ए के लिए कौन सा हमारा अलील का कॉम्बिनेशन हुआ? IA। बी के लिए क्या हुआ? IB। यहाँ से हमने गैमेट्स बनाए IA, और जब हमने संकरण कराया तो हमने देखा कि जो हमारी F1 पीढ़ी आ रही है उसमें क्या आया? IA, और जो ब्लड ग्रुप बना वो क्या बना? AB बना। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो विषम गुण IA और IB दोनों कैसे हैं? हमारे विपरीत लक्षण। जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ये अपना अलग ही एक लक्षण बना रहे हैं, जो कैसा बन रहा है? हमारा AB। और आप देखोगे ये दोनों ही पेरेंट से कैसा है? बिल्कुल अलग है।
क्योंकि पेरेंट का मान लीजिए अगर ये हमारी फीमेल है और ये हमारे मेल है, तो फीमेल का ब्लड ग्रुप था ए, मेल का ब्लड ग्रुप था बी, जबकि जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए। समझ में आया? तो ये कैसे हुआ हमारा, ये कोडोमिनेंस की वजह से, सहप्रभाविता की वजह से। लिखो जल्दी है। एक टेबल है आपकी बुक में बनी हुई है, वो टेबल बनाएंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया है? देखो जल्दी, समझना है? हाँ लिख लो। मान लीजिए कि अलील एक पेरेंट 1 अलील पेरेंट 2 से जीनोटाइप क्या बनेगा, मतलब जीन का रूप क्या होगा, एंटीजन क्या होंगे आरबीसी में, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। मान लीजिए पेरेंट 1 से हमारे पास कौन सा जीन आया, IA, और यहां से भी कौन सा आया, IA, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा ये IA, कैपिटल IA, कैपिटल IA। एंटीजन क्या होगा, A ही होता है, और ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, A, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। क्या बन जाएगा, IA और स्मॉल I, ठीक है। ये हो जाएगा और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A, ठीक है। फिर आएगा IB और यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल IB। तो क्या बन जाएगा जीनोटाइप, IB, ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, IB, IA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये टेबल बनी हुई है। अब इस टेबल को समझते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, ये आपको ये बता रहे हैं कि अगर पेरेंट 1 के पास से हमारे पास अलील आ रहा है IA, कैपिटल IA, और पेरेंट 2 से आ रहा है कैपिटल IA, तो अब हमारा जीनोटाइप क्या बनेगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बन गया हमारा क्या, जब दो विपरीत लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, तब क्या बन जाएगा हमारा AB, ठीक है। चीज याद रखना, एंटीजन ये हमारे आरबीसी में पाए जाते हैं, इनके अपोजिट हमारे पास क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। 11th क्लास का टॉपिक है कि अगर आपके पास ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी B, ठीक है।
ब्लड ग्रुप अगर आपके पास ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी क्या होता है? प्रतिरक्षा अणु जो किसी भी एंटीजन के खिलाफ बनता है। ठीक है, अब याद रखो अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है, ये आई आया है और यहां से कोई भी नहीं आया है तो उसके लिए क्या हो गया हमारा? स्मॉल आई। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या बना? कैपिटल आई ए स्मॉल आई, तब भी हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आया कैपिटल आई बी और यहाँ पर भी आया कैपिटल आई बी, दोनों साथ मिलकर क्या बना दिया? बी, और ब्लड ग्रुप भी क्या हो गया हमारा? बी। अब यहाँ पर फिर से वही वाली कंडीशन आ गई, कौन सी? सह प्रभाविता वाली। ए और बी दोनों अलग अलग आ गए, विपरीत लक्षण आ गए। जब दो विपरीत लक्षण एक साथ आएंगे और दोनों अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं तो आपके पास ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। यही एग्जांपल है हमारा कोडोमिनेंस का। ठीक है, फिर यहां पर देखो जब हमारे पास कोई भी नहीं है, स्मॉल आई है और स्मॉल आई दोनों तरफ से वही आ रहा है, तो हमारा जीनोटाइप क्या बना? स्मॉल आई, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई भी एंटीजन नहीं है तब आपने जाना होगा कि जो हमारा ब्लड ग्रुप O है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है किसी को भी? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। कोई भी एंटीजन नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी उसको मार नहीं सकती। ठीक है, तो हम किसी के भी ब्लड मतलब बॉडी में इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। जल्दी से लिखो ये। बस आपको ये याद रखना है जब भी दो विपरीत लक्षण एक साथ उपस्थित हों तब क्या है? दोनों अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई हमारी? ये वाली कंडीशन जिसको हम बोल रहे हैं सह प्रभावित, कोडोमिनेंस। ठीक है, लिख लिया? ये क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरेंट ब्लड ग्रुप O बनाएगा? ठीक है, अब पहला वाला मैं आपको समझाता हूं फिर आपको ये अपने आप करना है। ये है हमारे जनक। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? गैमीट बनाना। तो गैमीट बनाएंगे हम। ठीक है, पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ आया कैपिटल आई ए, यहाँ पर आया स्मॉल आई, यहाँ पर कैपिटल आई ए और यहाँ पर आया स्मॉल आई। अब यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल आई ए स्मॉल आई, यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल आई ए स्मॉल आई, और यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल आई स्मॉल आई। अब ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप O किस में बनेगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा?
वेरी गुड। इसका ब्लड ग्रुप? वेरी गुड। इसका? और इसका? O। तो इस वाले केस में O ब्लड ग्रुप बन रहा है संतति में, तो इस पे हम टिक लगा दें। ठीक है, तो इसमें तो हमारा O ब्लड ग्रुप बन रहा है। अब दूसरे वाले का निकालना बताओ, इसमें क्या बन रहा है, जल्दी बनवाओ। ये समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले क्या है, गैमीट्स बना दे रहे हैं, और फिर जो हमने टेबल में कॉम्बिनेशन देखी है वो टेबल इसलिए ही बनाई है कि उसके कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा। गैमीट्स बनाए हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, IB और I, ये दो गैमीट्स, यहाँ से IA और IA, दो गैमीट्स ये आ गए। फिर से पनेट स्क्वायर बनाया, यहां से आया IB, यहां से स्मॉल I, यहां से कैपिटल IA और यहां से भी आया कैपिटल IA। पहले वाला क्या होगा, कैपिटल IA, कैपिटल IB, यहां पर कैपिटल A, कैपिटल IB, यहां पर कैपिटल IA, स्मॉल I, कैपिटल IA, स्मॉल I। ये बना हमारा ब्लड ग्रुप AB, ये B AB, ये A, ये A तो बना। तो यहाँ पर क्या O बना? नहीं बना, तो इसमें O नहीं बनेगा। ठीक है, संतति में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात?